13 फरवरी को किसान दिल्ली की तरफ रवाना होने वाले हैं। फिर से एक बार जो है किसान आंदोलन शुरू होने वाला है। फिलहाल मानावाली गांव में खड़ा हूं और खेती बचाओ किसान संघर्ष समिति के सारे आगू साथी हमारे साथ हैं। बातचीत करेंगे कि आज मानावाली गांव में किस तरह आना हुआ। ये माइक ले लो। हम किसानों को जा के बता रहे हैं, जिनको जो सरकार नोटिस दे रही है, सरकार डराने का काम कर रही है, सरपंचों को धमकाने का काम कर रही है। ये वही सरपंच है, सरकार से कहना चाहते हैं कि आपने इनको लठ मार के भगाए थे, तो ये सरपंच आपका साथ देंगे? ये किसानों के साथ है। सारे सरपंच सारे हर गांव में जा रहे हैं, गांव वाले खुद बुला रहे हैं कि आप बताओ हमारी क्या ड्यूटियां हैं। तो हर गांव में जाके हम ड्यूटियां लगा रहे हैं। और 13 तारीख को पंजाब से बहुत बड़े जत्थे आ रहे हैं, तो हम उनकी सेवा के लिए तैयारियां कर रहे हैं, राशन पानी इकट्ठा कर रहे हैं, हम लंगर लगाएंगे उनको। हमारे अन्नदाता आ रहे हैं तो हम तो उनकी सेवा के लिए लग रहे हैं। हम कौन सा बॉर्डर के ऊपर लड़ाई करने जा रहे हैं? सरकार तो ऐसे बॉर्डर के ऊपर जो ये किले गड़वाई गई है, अभी हमने वीडियो देखा है कि रतिया और बामणवाड़ा के बीच में जो रंगोई पुल है रोजा वाली, उसके ऊपर किले गड़वा दी गई है। तो ये मैं कह रहा हूँ खट्टर तेरी कफन की कीले है और मोदी सरकार की कफन की कील है। अब की बार किसान इसका बदला जरूर लेंगे। ये किले हम पिछले भी नहीं भूले थे और ये तो ताजा किले हैं। और मैं किसानों से कहना चाहूंगा, जो लोग आपको कहते हैं कि हम किसान हितैषी हैं, और देख लो अन्नदाता के लिए सड़कों के ऊपर किले गड़वा रही है, ये इनको बहुत महंगी पड़ेंगी। रामजाट जी, एक ये नप्पो किल्ली चलो दिल्ली, ये पंजाबी का शब्द है, इसको जो है इसका भावार्थ क्या निकलता है? नप्पो किल्ली का मतलब, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। नप्पो किल्ली का मतलब है, जो अपना ट्रैक्टर होता है, ट्रैक्टर के अंदर जो अपना एक्सीलेटर होता है, उसके अंदर एक किल्ली होती है, और वो किल्ली निकाल के जब उसका एक्सीलेटर को दबाया जाता है तो वो ट्रैक्टर की स्पीड डबल हो जाती है। और इसीलिए हमने इसका नप्पो किल्ली चलो दिल्ली, इसकी ट्रैक्रों की रफ्तार दोगुनी कर दो पहले वाले से भी ज्यादा, तो जल्दी दिल्ली पहुंचेंगे। और देखो नहीं रोक पाएगी सरकार, जितना मर्जी जोर लगा ले हमें नहीं रोक पाएगी। हर हालात में दिल्ली जाओगे, डर नहीं है सरकार का आपको? हम कोई रोड के ऊपर कोई प्रदर्शन नहीं करना चाहते। हमने ग्राउंड मांगे हैं, अगर हमें ग्राउंड देती है तो हम ग्राउंड के अंदर जाकर के अपना धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं। रोडों के ऊपर तो सरकार हमें लाने के लिए मजबूर करेगी, रोडों पर तो हम मजबूरी में बैठना चाहते हैं। हम मजबूरी के अंदर हम आज भी कह रहे हैं सरकार से, हरियाणा सरकार से, कि हमारा रोड रोकने का कोई मकसद नहीं है। झगड़ा किससे है, सरकार से या बीजेपी से, या मतलब जो है केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ खड़े हैं। जो सरकार चाहे कोई भी आ जाए, चाहे कांग्रेस की है, चाहे बीजेपी की है, कोई भी आ जाए, चाहे, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। जो गलत नीतियां किसानों के खिलाफ बन रही हैं, उनके खिलाफ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। बिल्कुल दिल्ली के बॉर्डर घेरेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली के बॉर्डर नहीं घेरेंगे, दिल्ली घेरेंगे। अब बॉर्डर गिरवाएंगे, वो सरकार की नाकामी होगी, वो हमें पहले की तरह रोकेगी तो बॉर्डर पर बैठेंगे। नहीं, हम बॉर्डर पे जाना नहीं चाहते। हमें जो ग्राउंड मांगा है, हमारी जो किसान संयुक्त मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा ने जो ग्राउंड मांगा वो दे दो, हम जाके बैठ जाएंगे। एक बात बताओ, पंजाब से किसान आ रहे हैं, वो दिल्ली जाने के लिए आ रहे हैं, उनको क्यों रोका जा रहा है? उनको नहीं रोकना चाहिए। उन किसानों को क्यों रोका जा रहा है? वो दिल्ली जाना चाहते हैं, सड़कें रोक दी गई हैं, क्या ये हाईवे रोकने के लिए होते हैं क्या? तो किसानों को रोकना गलत है। हम आज भी कह रहे हैं सरकार से, ये अपने आप खोल दें, अच्छी बात है। अच्छा, किसानों की लगभग जो है ना, पिछले मैं 2-3 साल से देख रहा हूँ कि एकजुटता नहीं हो पा रही है। देखो, अलग अलग जत्थेबंदियां बनी हुई हैं, जत्थेबंदियां अलग अलग बनी हुई हैं, कोई चक्कर नहीं है, लेकिन सबका मकसद एक है, एमएसपी लेनी है। एमएसपी की लड़ाई में सब साथ है। नेता कोई भी बना है वो किसानों के दम पर बना है, उनके साथ आप देख लेना। जब ये 13 तारीख को चलेंगे तो उनके नेता खड़े रह जाएंगे जो नहीं जाएंगे दिल्ली, लेकिन सारे जो किसान साथी हैं वो साथ होंगे 13 में। आपने एक बात कही, नेता जो भी बना है, हाँ जी, कहीं आपका इशारा तेजिंदर सिंह सिरसा की तरफ तो नहीं है? देखो, हम किसी पर कोई कमेंट नहीं करेंगे। जो नेता बने राजनीति कर रहे हैं वो राजनीति करें, लेकिन जो लड़ाई लड़ रहे हैं ना, उनको लड़ाई लड़ने दें। जो लड़ाई लड़ने वाले लोगों से मैं ये कहूंगा कि आप इलेक्शन से दूर रहें। इलेक्शन आपके काम नहीं है। आपने लड़के देख लिए, 2200-2300 वोट आते हैं, 1300 आते हैं। अपनी पद देने का क्या फायदा है? आपके साथ लोग खड़े हैं, आप लोगों का नुमाइंदा बन करके लड़ाई लड़े, नेता बनने की कोशिश ना करें। आप भी किसी पार्टी को सपोर्ट करते हो? बिल्कुल, राजनीतिक पार्टी को हर कोई सपोर्ट करता है। मैं तो कहता हूँ जो कोई किसी को सपोर्ट करो, अगर वो गलत करते हैं तो उसके खिलाफ भी सबसे पहला झंडा लेने वाले हम ही होंगे। जिस दिन उस पार्टी ने, कोई भी पार्टी है, अगर वो करेगी तो सबसे पहले, अगर वो गलत नीतियां बनाएगी तो हम फिर किसानों के साथ खड़े होंगे। हम किसी गुलाम नहीं है। फिर से एमएसपी को लेकर जो है दिल्ली पहुंच रहे हो? एमएसपी को लेकर, भूमि अधिग्रहण बिल को लेके, और जो लैंड एक्वायर जो बिल है उसके खिलाफ, और बहुत सी मांगे हैं। सभी मांगों को लेकर एक बार फिर से दिल्ली को घेरेंगे। तो फिलहाल आप सबको बता दूं कि 13 फरवरी को जो है एक बड़ी संख्या में नप्पो किल्ली चलो दिल्ली की तरफ से जो है मुहिम की तरह की चलाकर जो है चली हुई है।
ये आप सबको पता है, आप देख रहे होंगे। और फिलहाल खेती बचाओ किसान संघर्ष समिति के झंडे के तले जो है किसान बड़ी संख्या में दिल्ली की तरफ रवाना होंगे। राम जाट जी ने कहा कि सभी किसान एक हैं, सबका मोटिव एक है, मांग एक है। तो फिलहाल एक युवा किसान भी है हमारे साथ, बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहना चाहोगे जी? किसानों की दशा और दिशा पर आजकल बड़े सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि दशा तो अगर बात करें तो एमएसपी की मांग कर रहा है, समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा। और अगर दिशा की बात करें तो आरोप भी लगते आए हैं कि राजनीति की तरफ जो है किसान मुड़ गए हैं। ये तो राजनीति जो सरकार है वो कर रही है। सभी किसान एक है, सभी का मकसद एक है। और जो भी किसान की जो टाइम टिपता जा रहा है, बीजेपी सरकार की वजह से हर किसान कर्जवान होता जा रहा है। और हर किसान को इसमें जरूरी है कि बढ़ चढ़ कर भाग ले। हर वर्ग का, हर मजदूर का हिस्सा है ये आंदोलन, और सभी मिलकर लड़ेंगे। कुछ लोग हैं जो इसको दो फाड़ करना चाहते हैं, परंतु फिर भी किसान एक है और बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। हर गांव में जा रहे हैं, सबसे बढ़िया सहयोग मिल रहा है। हमारे हर बार जितने भी गांव में, हर गांव से टोलियां बन रही है दिल्ली के जाने के लिए, ट्रालियां तैयार है। और सभी और किसानों से अनुरोध है कि थोड़ा और सहयोग मिले, और सभी नेता भी इसके साथ हैं। तो प्रधान जी ये बता दो, इस बार जो है कितने ट्रैक्टर दिल्ली पहुंच पाएंगे? कहीं रास्ते में सरकार ने पिछली तरह की जगह बैरिकेड लगा दिए, सड़कें तोड़ दी, किलियां लगा दी, तो क्या होगा जी? सरकार पिछली बार से भी बहुत ज़्यादा प्रबंध कर रही है, लेकिन जो किसान है जब चलता है तो वो किसी चीज़ की परवाह नहीं करता, क्योंकि कितना भी सरकार को इस साइड में नहीं मतलब बैरिकेड तोड़ के निकलोगे तोड़ के देखो, आपके सामने होंगे 13 तारीख को जब चलेगा, काफले आएंगे तो उसके आगे कुछ भी नहीं टिका। लेकिन सरकार को ये करना नहीं चाहिए। सरकार देखो, हम इसी मुल्क के रहने वाले हैं, किसान भी इसी मुल्क का इसको खिलाता है। जो किसान ही एक ऐसा वर्ग है जो अनाज पैदा करके पूरे देश का पेट पालता है, लेकिन सरकार उसी किसान के खिलाफ इतने बड़े षड्यंत्र कर रही है और जगह जगह पर नाके लगा के गोलियां चलवाने का काम करेगी, तो देखो किसान खड़ा होगा। लेकिन सरकार को हमारी बातें माननी चाहिए। हम अपनी जो मांग है हमारी, देखो स्वामीनाथन जी को कल इन्होंने घोषणा की है भी हम इनको पद दे रहे हैं और भारत रत्न दे रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने रिपोर्ट बनाई है उसको हमने रद्दी की टोकरी में घेर रखा है। आप उस रिपोर्ट को पहले लागू कीजिए ना, फिर भारत रत्न उस किस बात के लिए? क्योंकि स्वामीनाथन को लोग क्यों जानते हैं? वो किसानों के हक में एक उन्होंने रिपोर्ट बनाई, ये एमएसपी किसानों को मिलनी चाहिए, कर्ज मुक्त होना चाहिए। और इस आंदोलन से किसान लीडरों के चेहरे भी नंगे हो जाएंगे, जो अपने आप को किसान लीडर मानते हैं, और वो अनाप शनाप जो बयानबाजी कर रहे हैं उनके चेहरे भी इस सारे आंदोलन से नंगे हो जाएंगे। किसान सब एक है, लीडरों को छोड़ सब किसान चलेंगे, दिल्ली की तरफ जाएंगे। किसान जाग चुका है जी? बिल्कुल 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 किसान जाग चुका है। हमारे ये बच्चे खड़े हैं स्कूल वाले, ये भी जाग रहे हैं। ये देखो हमारे साथ नारे लगाएंगे, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नपो किली चलो दिल्ली, नपो किली चलो दिल्ली। तो फिलहाल आप सबको बता दें कि मानावाड़ी जो गांव में है हम, और यहाँ पर किसान यूनियन के जो लोग हमें मिले थे, खेती बचाओ किसान संघर्ष समिति जो है, इनका ऐलान है कि बड़ी संख्या में, चाहे कितने भी सरकार जो है रास्ते फाड़ दे, बैरिकेड लगा दे, किले लगा दे, मगर जो ट्रैक्टर है वो लाखों की संख्या में दिल्ली पहुंचेंगे। तो वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।